1970 की बात है। अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य में हार्टफोर्ड शहर की एक 28 साल की नर्सिंग स्टूडेंट डोना को अपनी मां ने जन्मदिन पर एक सुंदर लैगडी एंड कपड़े की गुड़िया तोहफे में दी। डोना ने उसे प्यार से एनाबेल नाम दिया और अपने बेडरूम में बिस्तर पर बिठा दिया। पहले कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक सुबह डोना उठी तो देखा कि गुड़िया की टांगें क्रॉस होकर बैठी हैं। दूसरे दिन वो बिस्तर पर लेटी हुई मिली। डोना और उसके रूममेट एंजी ने सोचा कि शायद वे खुद भूलकर हिला देते होंगे, लेकिन धीरे धीरे गुड़िया खुद ब खुद कमरों में घूमने लगी। कभी वो डोना के बेड पर, कभी फर्श पर, कभी दूसरे कमरे में पड़ी मिलती। फिर एक दिन फर्श पर पुराने चर्म पत्र जैसे कागज के टुकड़े मिले। उन पर खून जैसे लाल स्याही से लिखा था, हेल्प मी और हेल्प अस। घर में ऐसा कोई कागज था ही नहीं। एक बार गुड़िया से खून रिश्ता दिखा। डोना का दोस्त लू अक्सर उनके अपार्टमेंट आता था। उसे गुड़िया से शुरू से ही अजीब डर लगता था। एक रात जब लू अकेला घर पर सो रहा था, उसे लगा कोई उसे घूर रहा है। अचानक उसकी छाती पर गहरे गहरे खरोंच बन गए, जैसे कोई पंजों से नोचा हो। खून बह रहा था। डर के मारे दोनों लड़कियों ने एक मीडियम को बुलाया। मीडियम ने सत्र किया और बताया कि गुड़िया में 7 साल की छोटी लड़की एनाबेल हिगिंस की आत्मा आ गई है। वो लड़की कई साल पहले उसी जगह पर कार की दुर्घटना में मर गई थी। आत्मा अकेली और उदास थी, इसलिए डोना और एंजी के साथ रहना चाहती थी। दोनों ने दया आ जाने पर हाँ कर दी, लेकिन इसके बाद हालात और बिगड़ गए। गुड़िया अब और आक्रामक हो गई। लू पर फिर हमला हुआ। इस बार उसे लगा कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा है। वो सांस नहीं ले पा रहा था। गुड़िया खुद कमरों में घूमती, दीवारों पर खरोंच छोड़ती। अब डोना और एंजी समझ गईं कि ये कोई मासूम बच्ची की आत्मा नहीं है। उन्होंने एक पादरी को बुलाया। पादरी ने मामले को मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन के पास भेज दिया। वॉरेन दंपत्ति अपार्टमेंट पहुंचे। उन्होंने गहन जांच की और डरावना सच सामने आया। ये कोई बच्ची की आत्मा नहीं थी, बल्कि एक शैतानी ताकत, एक डेमन था जो गुड़िया को माध्यम बनाकर लड़कियों की सहानुभूति हासिल कर रहा था। डेमन का असली मकसद डोना की आत्मा पर कब्जा करना था। पादरी ने अपार्टमेंट का एक्सॉर्सिज्म किया। फिर एड और लॉरेन ने एनाबेल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वे उसे अपने ऑकल्ट म्यूजियम में सुरक्षित रखना चाहते थे। रास्ते में डरावनी घटनाएं हुई। एड ने मुख्य हाईवे की बजाय बैक रोड चुना, लेकिन कार की ब्रेक फेल हो गई, पावर स्टीयरिंग बंद हो गई और इंजन बार बार बंद होने लगा। एड ने पवित्र जल छिड़का तो कुछ देर के लिए शांति हुई। म्यूजियम पहुंचकर एड ने अपनी डेस्क पर रख दिया, लेकिन एनाबेल ने अपना असली रूप दिखाया। गुड़िया कई बार डेस्क के ऊपर हवा में उठती देखी गई। एक पादरी ने गुड़िया का मजाक उड़ाया और कहा, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती, तुम तो बस एक गुड़िया हो। कुछ दिनों बाद उसकी कार भयानक दुर्घटना में फंस गई। एक होमिसाइड डिटेक्टिव ने गुड़िया को गाली दी। उसी रात उसे चाकू से हमला हुआ और उसे जल्दी रिटायरमेंट लेना पड़ा। आज भी एनाबेल वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में एक मजबूत लॉक वाले शीशे के केस में बंद है। केस पर चेतावनी लिखी है, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। कभी कभी विजिटर्स कहते हैं कि केस के अंदर गुड़िया अपनी जगह बदल लेती है। उसकी काली आंखें आपको घूरती रहती हैं। एनाबेल अब भी इंतजार कर रही है, नया दोस्त ढूंढ रही है।